बेहतरी गई आपकी भाई। किधर सर? फर्स्ट Yes. ओके Look, camera, ये still camera. हाँ Yes. Yes. Look, smile. Loud smile. आप ले लें. हाँ हाँ मुझे बता दीजिए। हाँ जी लेफ्ट या आप मैं सर वीडियो ले रहा हूँ, लेते रहो, मैं वीडियो ले रहा हूँ। Shamoli is in love with Mahi and Mahi is in love with Shamoli and I think together उनको ना पूरी एक तो अपने आप से काउंटर कर रहे हैं और वो करते करते उन्हें दुनिया को शायद काउंटर करना है और उनका मेन मोटिव है पेरिस कैसे पहुंचना है। उनका बैकग्राउंड ऐसा है कि क्योंकि इतने पैसे नहीं है तो वो कौन आर्टिस्ट है, चोरी करते हैं छोटी मोटी, पर एक दिन एक क्रॉस कनेक्शन होता है, एक बड़ा हाथ लगता है और इनको फंसाने की पूरी हमारी कोशिश जारी है। शामोली मैनिपुलेटिव, बहुत रिवेंजफुल है, पर माही से बहुत प्यार करती है, तो ये है शामोली। Okay, so हम ट्रेलर में देख सकते हैं कि you guys have one like kissing thing. So how comfortable you were while shooting that? Mahi and I had a peck. Okay. It's just a chukku sir, chukku. Love is from heart to heart. दो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच में एक मोमेंट लिखा है। ओके तो हम सिर्फ जाते हैं उस मोमेंट को एक्सप्लोर करते हैं, वैसे ही डीओपी रहते हैं वो उस मोमेंट को कैप्चर करते हैं, डायरेक्टर रहते हैं उस मोमेंट को डायरेक्ट करते हैं, तो इट्स नथिंग It's nothing actually. यू नो मैं It's very यही different. एग्जैक्टली मैं यही चीज़ बार बार ऑडियंस को हर जन को बताना चाहता हूँ कि एज एन ऑडियंस अगर हमें ग्रो करना है तो हमें इसको इम्पोर्टेंस देना, हाईलाइट करना, कहीं हमें बंद करना चाहिए। इन द सेंस चीज लाइक अगर मेरा कैरेक्टर कॉफी पी रहा है, ओके कॉफी का हवा कोई नहीं बनाता। हाँ कॉफी का हवा कोई नहीं मतलब I think बनाता, इसे तो अगर taboo मेरी बना पार्टनर दिया है या फिर यू नो मेरा कोई अफेयर है और मैं उसको किस कर रहा हूँ, मैं रियल लाइफ में करता हूँ ना, आई मीन इफ यू हैव अ बॉयफ्रेंड यू डू हैव इंटीमेट मोमेंट विद दैट गाय, राइट? It so happened that this is a part of our job that we go and we have to portray it. Correct. It's just that and honestly I think इंडिया में इसको टैबू बना दिया है एंड अगर यहाँ बचपन से यहाँ पता नहीं for some reason मे बी हम हॉलीवुड का सब इतना देख देख के बड़े हो तो वहाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं करता है। नाउ आई डोंट नो व्हाई इज दैट कि आप वाइट स्किन को देख के यूज्ड टू हो गए हो एंड नाउ इफ इंडियंस आर डूइंग इट सडनली आपके ऐसे चार हॉर्न खड़े हो जाते हैं। वो होता है जब कार्टर रोड पे लड़का लड़की किस कर रहे हैं तो see how cheesy और सेंट्रल पार्क न्यू वेनिस यॉर्क बीच में में जाओगे, how cute doesn't matter. I mean how exactly. हम चेंज कर देंगे गिरगिट से, हाँ अब आपको मतलब हर चीज how cute लगेगी। I think your question was how comfortable were we? हाँ वो तो Like they said, it is not like हमने सच में पप्पी कर दी हो। It's not that. It's a very safe zone. हम जैसे लाइंस बोलते हैं वैसे हमने एक किस कर दिया और उसमें ये बिल्कुल वो नहीं होता कि ओ इन दोनों का तो कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। दिस इज एज गुड एज एक्टिंग एंड आई थिंक शी वॉज अ ब्यूटिफुल को एक्टर एंड वी हैड अ ग्रेट केमिस्ट्री, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई पप्पी करने में। मुझे लगा तुम लोग किस करना Okay, please tell us usually कि आपके वो कैरेक्टर के लिए आपको क्या एफर्ट्स डालने पड़े इस डेविड में शूट करते टाइम पे और क्या कितना मजा आया शूटिंग करने में? हैज बीन योर को-एक्टर्स फॉर ईच अदर? वाह, एफर्ट्स तो मुझे बहुत डालने पड़े क्योंकि जैसे आपने अगर मुझे कहीं देखा होगा तो मैं बहुत मजाकिया, बहुत लाउड काइंड ऑफ कैरेक्टर्स प्ले करती हूँ और इस बार मुझे बोला गया था कि बिल्कुल लाउड नहीं करना है, बिल्कुल टोन डाउन कर दो, तो मेरी अपने साथ तो मारामारी चल ही रही थी कि कैसे करेंगे, बट ये दोनों हैं और बहुत सारे हमारे को एक्टर्स हैं जिन्होंने मुझे बहुत संभाल के लिया, बहुत इसे अच्छा ठीक है काम इट डाउन, लेट्स डू दिस। सो आई थिंक इट्स ऑल देयर्स, इट्स ऑल आवर्स, इट इज़ आवर शो एंड इनकी वजह से वो बहुत ईजी हो गया। इट वॉज अ फन राइड। हमने ऑलमोस्ट पिकनिक करी है इन दोज मैड 16, 17, 18 आवर्स ऑफ शूट। एक बार तो 22 घंटे शूटिंग कर ली, पर कभी ऐसा नहीं लगा कि हाय कितना काम कर लिया, बिकॉज वी वॉज सच लवली टीम, इट वॉज लाइक अ फैमिली एंड आई थिंक दैट वॉट शोज इन द शो व्हेन यू सी इट। सॉरी नकुल, थैंक यू। जैसा इन्होंने बताया कि हमने जितना हार्डवर्क जो भी करना था पूरी टीम ने इंक्लूडिंग द मेकर्स वो प्री प्रॉड में हुआ है। यू नो वहाँ पे कैरेक्टर्स एक्सप्लोर करे गए हैं, वहाँ पे डिस्कशन हुआ है और लकीली हमारी इंडिविजुअल ट्यूनिंग इतनी अच्छी हो गई थी, देयर वाज अ कंफर्ट लेवल
you know, acting is I think like at least 50% is comfort level. When you have great team or when you know कि यार you know मैं ये चीज़ करूँगा and these guys are there to take care of me in the scene, then everything just goes very smooth. So आपका माइंड इन द सेंस बाकी अननेसेसरी चीज़ों में नहीं जाता. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मेरा इनके साथ एक सीन है, इनके साथ सीन है और बाय चांस वो फैमिली या ऐसा जैसा मॉल था वैसा नहीं होता, तो ऐसा ज़रूरी नहीं हर सेट आपको ऐसा मिल जाए. हो सकता है कुछ सेट पे आप जाते हो सिर्फ काम, बट द थिंग इज वहाँ पे आपको क्या लगता है, देन यू गेट इन योर ओन ब्रेन कि अच्छा अगर मैंने ये करा तो माही कुत्ती क्या करेगी, रिएक्ट करेगी, नकुल वो फिर आप अपने ब्रेन में चले जाते हो, तो आप ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते कि सुनो ये. और अगर आपने इम्प्रॉम्प्टू कुछ कर भी दिया, जैसे हमारे सेट पे अगर हमने बहुत चीज़ें जो इम्प्रॉम्प्टू की है इन कैरेक्टर, पर सामने वाला भी अपने कैरेक्टर में था कि वो इतना ब्यूटीफुली उनके साइड से इम्प्रॉम्प्टू आता है तो वो सीन ही बन जाता था. वो यहाँ पे बहुत रिलीफ था, बहुत रिलीफ था. थोड़ी एक्चुअली इवन आवर डायरेक्टर ही हैड गिवन अस फ्रीडम कि अगर इम्प्रॉम्प्टू करना है आप करिए, obviously इतना भी इतना अपने कैरेक्टर में रह के, but that freedom when an actor gets, it's really helpful. Also we were very receiving, like there were times when Correct. नकुल हमको कुछ बोलता था ऐसे कर ले, Correct. कहते हाँ ठीक है. Correct. Otherwise there are some actors जो like अरे ये कौन है मुझे बताना, मैं क्यों करूँगा, ऐसे कभी भी नहीं हुआ. It was a lovely give and Nobody take. was operating from a space of ego. Yeah. कि मैं, it was हाँ. all hum. You know, हाँ. like that difference, like from production to the people who were there from channel, like Ori, the creative director, or it shoot हुआ है. And if I tell you, ये हमने total 24 days में shoot किया. It's impossible. It's unbelievable. If anybody who has anything where they're reserved, it's impossible to come up with such a series in such a small span of time. so सर जब ये गिरगिट आपको ऑफर हुआ तो आपको मतलब वो नाम सुनते ही यू वर एक्साइटेड कि तुमको ये बस इसका पार्ट बनना है. व्हाट केम टू योर माइंड? मैम नाम नहीं, मेरे को स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद ज़रूर एक्साइटमेंट हुआ था. बीइंग वेरी ऑनेस्ट, Okay, and what- एज एन एक्टर यू ऑलवेज लुक एट द स्क्रिप्ट, ऑब्वियसली देन यू अंडरस्टैंड कि उसका गिरगिट जो टाइटल है वो क्यों है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग, क्योंकि जो टाइटल है गिरगिट वो बहुत ऐप्ट टाइटल है आई थिंक इस सीरीज़ के लिए. इट्स अ वेरी क्रिएटिव टाइटल विच गोज विद द स्टोरी लाइन, नॉट बिकॉज नॉट बिकॉज कि चलो कैची है कुछ अलग हटके. नो, इट इज़ हटके बिकॉज इट गोज विद द स्टोरी. Okay. And how were you excited for this? Very excited. Like I was in a flight from Delhi to Bombay when I was reading the final episode. और मैंने लास्ट लाइन पढ़ी और मेरे शक्ल पे जो स्माइल थी, मेरे अगल बगल वाले पागल हो गए कि इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है. बिकॉज आई वाज लाइक ओह माय गॉड दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. और मैं अपनी सीट में भी, और टर्बुलेंस भी हो रहा है तो लोगों की फट चुकी है और मैं खुश हो रही हूँ. मैंने कहा ये है, यही तो करना है. तो या आई वाज वेरी हैप्पी व्हेन आई रेड द स्क्रिप्ट एंड आई वाज इवन मोर हैप्पी व्हेन आई मेट दीज ब्यूटीफुल किड्स ना. या